उस डेलीगेशन, उस प्रतिनिधि मंडल के बारे में आपको बताएंगे जिसे आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया है। लेकिन इससे पहले आज हम आपको विक्रम मिस्री के बारे में कुछ अनपॉपुलर बातें बताना चाहते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 1989 बैच के IFS अधिकारी हैं और इन्हें चीन, म्यांमार और स्पेन जैसे देशों में राजदूत के रूप में काम करने का एक लंबा एक्सपीरियंस है। ये कोई साधारण शख्सियत नहीं है। इन्होंने 3 प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के तौर पर भी काम किया है। और अब जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है, तो विक्रम मिस्री उस मैसेज को दुनिया तक पहुंचाने की कमान भी संभाल रहे हैं। विदेश जाने वाले डेलीगेशन की यह ब्रीफिंग दरअसल 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण आज यानी कि 20 मई को, जिसमें श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा जैसे नेताओं की अगुवाई वाले 3 डेलीगेशंस रहे जिनको ब्रीफ किया गया। दूसरा चरण होगा 23 मई को, जिसमें सुप्रिया सुले, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर जैसे दिग्गज की अगुवाई वाले 4 कुल मिलाकर डेलीगेशन होंगे। अब ये 7 डेलीगेशन कुल 32 देशों की यात्रा करेंगे, जिसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में बेनकाब करना और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई दुनिया के सामने रखना। इस डेलीगेशन के जरिए भारत दुनिया को यह बताएगा कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल है, वो पाकिस्तान से संचालित होगी। और ये वही पाकिस्तान है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा था और यहां पर आतंकियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाता है। ये सारी सच्चाई अब वैश्विक मंच पर भी रखी जाएगी। से लेकर सीज फायर तक क्या इवेंट्स हुए और किस तरह पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और हम क्या अपेक्षा करते हैं, बार-बार इसके लिए उन्होंने ब्रीफ किया है। देखिए 2-3 बात थी इसमें। एक सबसे बड़ी बात थी कि जो पहलगांव में घटना हुआ वो जिस हिसाब से आतंकवादी लोगों ने किया, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर जो ट्रेनिंग कैंप चलता है उसके द्वारा किया गया। और यहाँ पर एमईए के माध्यम से हर एक देश में ब्रीफिंग की गई इसी तरीके से हमारा स्टैंड टेररिज्म पे क्या है, किस प्रकार से इतने सालों तक भारत जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग की गई। और जो ब्रीफिंग बेसिक उसका कंसेप्ट यही था कि हमें उधर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें किस किस से मिलना है और क्या प्रिकॉशंस रखनी है और अपना भारत का पक्ष मजबूती से कैसे रखना है, इसके बारे में मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बड़ा ब्रीफ, बड़ा डिटेल में हमें समझाया। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं। कि जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे वहां भी जा रहे हैं। तो विक्रम मिस्री आज इस पूरे मिशन के सूत्रधार हैं। तो इससे पहले चाहे गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव हो या पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष हो, मिस्री ने हर एक मौके पर भारत का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा। लेकिन इसके बावजूद फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के चलते सोशल मीडिया पर उनकी और उनके परिवार की आलोचना तक की गई। जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान सीजफायर की घोषणा की थी, आज पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। लेकिन 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर विक्रम मिस्री को जाने बगैर ही उन्हें ट्रोल तक किया गया, जिसके बाद कई IAS और IFS अधिकारियों से लेकर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी तक ने इस ट्रोलिंग की निंदा की। इस पूरे विवाद के चलते विक्रम मिस्री को अपना X अकाउंट प्रोटेक्टेड तक करना पड़ा और यही वजह है कि इस खबर के सहारे ही सही हमने विक्रम मिस्री की असल पहचान लोगों को बताने की एक कोशिश की है।